नाम नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि औरत की कमाई में वो एक प्रॉपर वाला वो नहीं है, जो बरकत नहीं है। एंड बरकत इज अ ह्यूज थिंग टू से, बिकॉज आई बिलीव हर इंसान की कमाई में बरकत होता है एंड बरकत इज ब्यूटीफुल। लाइक हाउ कैन यू से कि किसी अगर कोई सिंगल मदर है और वो ये पॉडकास्ट देख रही है, या कोई बच्ची है जिसकी न्यू डिवोर्स हुई है, उसको घर नहीं चल रहा, या सिर्फ घर बेटियों से ही भरा हुआ है और बाप का हाथ नहीं है, तो आप बोल रहे हो उस घर में क्या बरकत नहीं है? कभी आपने ये सोचा था वो खातून ने इतनी बड़ी एक स्टेटमेंट दे दी, आपने उनकी बातें सुनी, आपने काउंटर जवाब क्यों नहीं दिया? देखिए, बीइंग अ होस्ट मेरा काम है सवाल करना और उनका जवाब लेना, फिर उसके बाद लोग डिसाइड करते हैं। लोगों ने डिसाइड किया, लेकिन ये बहुत एक होता है ना, कंट्रोलिंग वाली चीज होती है कि आपको पता है सामने वाला गलत बोल रहा है, लेकिन यू सिट डाउन एंड बी लाइक ठीक है, चलें जी, फिर हम आगे सवाल करते हैं। लेकिन उसके अंदर ये है कि लोगों ने जवाब दिया। जब आपको ऐसी चीज बोल जाते हैं, आपने कहा औरत, साइमा कुरैशी हमारी एक्टर हैं, वो बड़ी सीनियर एक्टर हैं और वो अपना बिजनेस करती हैं, अपना बिजनेस, हाँ, एसक्यू के नाम से उनका कपड़ों का ब्रांड भी, अपना ब्रांड भी चलाती हैं। बरकत है उनके ब्रांड में? अब वो उनसे पूछना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने कहा खवातीन की कमाई में बरकत नहीं। अच्छा, अब इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कि खवातीन की कमाई में बरकत बिल्कुल हो सकती है। हमारे जब बेटियां रहमत है तो बरकत क्यों नहीं होगी बेटी की कमाई? और फिर अगर बरकत नहीं तो आप खुद क्यों काम कर सकते हैं? आप खुद भी काम ना करें। बीइंग हाउस मुझे लगा भी उस वक्त कि उन्होंने जो बात की वो खुद समझ नहीं है, लेकिन मैंने सोचा अब लोग ही डिसाइड कर लें कि खवातीन की कमाई में बरकत है। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि खवातीन थोड़ी सी इमोशनल होती हैं, शायद ज्यादा खर्च कर लेती हैं, ऐसा कह सकते हैं कि अगर खवातीन कमाएं तो वो ज्यादा खर्च करती हैं एज कम्पेयर टू मर्द, ऐसा कर लें। किसी मॉल में जाती हैं, ज्यादा शॉपिंग कर लेंगी, लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी खवातीन की कमाई में बरकत ही नहीं है। और वो एक इस्लामिक स्कॉलर भी नहीं है। सबसे वो एक चीज होती है ना कि एक बंदे ने वो पढ़ी हो कुछ किताबें कि हम बोले हाँ शायद उन्होंने किसी किताब से कुछ ऐसा चीज ली है। और ऐसा जिक्र है ही नहीं इस्लाम में वुमेन राइट्स वाज द फर्स्ट, इस्लाम वाज द फर्स्ट रिलीजन टू ब्रिंग वुमेन राइट्स। उससे पहले किसी औरत किसी कल्चर ने औरत को इतना राइट्स नहीं दिया था। इस्लाम वाज द फर्स्ट रिलीजन टू ब्रिंग राइट्स फॉर द वुमेन। सो आई डोंट बिलीव। साथ साथ उन्होंने ये भी बोला दैट दूसरी शादी, आपका क्या टेक है? अगर किसी एक बंदे की शादी हुई है उसको दूसरी शादी करनी चाहिए? क्या आप करते हैं? मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए। एक औरत के लिए सबसे बड़ा दुख ही उसके लिए है कि उसका मर्द जो है ना जाके उसके होते हुए कहीं और शादी कर ले। पहले तो करनी नहीं चाहिए, और अगर करनी भी है तो आप कंसेंट लें, बात करें, समझाएं, को वजह होगी ना शादी करने की। अगर आपको अपनी कोई मामलात के लिए शादी करनी, अपने आप को तस्कीन देने के लिए शादी करनी, तो मेरे ख्याल में आप किसी को इतना बड़ा दुख मत दो, फिर आप संभालेंगे कैसे? इतनी इन्फ्लेशन है, उस इन्फ्लेशन में आप दो खवातीन संभालें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। उनको दोनों को पूरा करें। पहले जमाने में बादशाह होते थे। फिल्मों में और तस्वीरों में अच्छा लगता है एक खातून इधर एक खातून इधर, लेकिन वो दो खातून आपका ऐसा गले दबाएंगी। लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट भी बोला था दैट आपको अपनी पहली बीवी की इजाजत नहीं चाहिए शादी करने के लिए दूसरी। वो भी एक स्टेटमेंट, एक तो था, फिर दूसरा भी इतना भारी स्टेटमेंट। अब मुझे ये इस पे मुझे नहीं पता इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी इसमें क्या है, मैं इस पे नहीं जाना चाहता। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में अगर किसी से आप परमिशन ले लें, पहली तो बात है ये परमिशन आप लेंगे किस कैफियत में, कि आप जाके किसी खातून को बोलेंगे, जो हमारे मर्द हज़रात देख रहे होंगे, जानते होंगे, वो जरा अपने खातून को बोलें कि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ, जाने देती है। और कुछ लोग कहते हैं जी शादी से पहले बता दें कि मैं आपसे शादी कर रहा हूँ, मैं दूसरी करूंगा, तो पहली कैसे होगी आपकी? कौन सी ऐसी अजीम औरतें हमें भी दिखाई जाएं जो खुद गए जाके शादी करके आ जाओ भाई? आई थिंक ऐसी औरतें हैं, अजीम औरतें हैं, ऐसी अजीम औरतें हैं कि खुद कहती हैं जाके शादी करके आ जाओ कि लेकिन ऐसे अजीम मर्द भी होने चाहिए। हर मर्द एक जैसे नहीं होता। देखो मुझे लगता है अगर आप अपनी पहली बीवी को उतना प्यार देते हो, दूसरी वाली को भी उतना ही देना चाहिए, और इक्वालिटी होनी चाहिए। बहुत दफा ये होता है लोग बच्चे के लिए भी शादी करते हैं, जहाँ पहली बीवी इजाजत देती है दैट आप कर ले शादी, वो एक अलग स्टोरी होती है। लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन में आप दो औरतें कैसे संभाल सकते हैं? इस इन्फ्लेशन में भी दूसरा आप हीरे की दो अंगूठियां दो नहीं हो सकती ना। और दूसरी बात ये कि यार यहाँ तक सिचुएशन ठीक है कि आप किसी वजह के तहत फॉर एग्जाम्पल बच्चे के, कोई और वजह हो सकती है, किसी को जरूरत हो सकती है किसी औरत को, यहाँ तक ठीक है। लेकिन कितनी शादियां इस सिचुएशन में होती हैं जिसके अंदर होता है ना, आप बताएं, प्यार एक दफा होता है या बार बार होता है? मुझे लगता है प्यार हो सकता है बार बार। हाँ, मतलब एक से प्यार होते हुए भी दूसरी दफा नहीं, ये जरा आसान काम नहीं है। ये वाली सिचुएशन नहीं कि आपको एक से ही प्यार दूसरे तीसरे, ये नहीं। लेकिन अगर आपका एक प्यार खत्म हो गया तो जो लोग ये कहते हैं कि एक दो प्यार हो गया तो दोबारा प्यार नहीं हो सकता, इंसान को दोबारा भी प्यार हो सकता है, इंसान के ऊपर हो सकता है। रिलेशनशिप्स आती है आपकी लाइफ में, जिस तरह मौसम होते हैं,
हर मौसम का एक चीज होती है, एक सबक होता है। आपकी जिंदगी में दुख भी आता है तो आपको कुछ सिखाने के लिए, अच्छे लोग बुरे लोग की वैल्यू दिखाने के लिए आता है। सुख भी आता है तो ये भी दिखाता है कि आप कितना सुख बांट सकते हैं लोगों के साथ, या फिर आप फिरौनियत की हालत में चले जाते हो। तो हर चीज, पैसा भी बहुत दफा जब आता है वो भी इम्तिहान होता है, और नहीं आता वो भी इम्तिहान होता है। पैसा इंसान की असल असलियत दिखाता है। Absolutely. जब आप पैसे कमा लेते हैं ना, तो फिर आपका असल पता चलता है कि आप इंसान क्या हैं। पैसा नहीं है तो आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन पैसा आने के बाद लोगों से आपका बर्ताव कैसा है तभी पता चलता है इंसान। हमारे पास यूजुअली पैसे आने का दिमाग खराब हो जाते हैं। ओके, तो कभी ऐसा हुआ है आप, मुझे तो ये लगता है अदनान इज अ वेरी बिग इंट्रोवर्ट, बात सही है नहीं? यार कह सकते हैं, मतलब यू आर जस्ट लाइक मी, an introvert but a paid extrovert. पैसों के लिए हम एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। अब क्या करे बंदा, नहीं घर के मामलात भी चलाने, एसी के बिल भी देने, आजकल बिजली के बिल बड़े आते हैं। आय हाय यार, बिजली के बिलों ने मार दिया। हाँ, अब आने वाली गर्मी, अब तमाशा देखें होता क्या सबके साथ। फिर अल्लाह, ये ना बिजली भी नहीं होगी, बिल भी होगा। बिजली भी नहीं होगी और बिल भी बड़ा होगा। आहा, छोटा कैसे करें अगर इतना बड़ा? छोटा आप बिजली के बिल को बीच में से फाड़ दें, हाँ, तो वो आधा हिस्सा छोटा हो सकता है, और कोई हल नहीं है इसका। लेकिन चीज फाड़ने से कुछ नहीं होता, पैसे तो देने ही होते तो जब बात होती है अदनान को लाइफ में सबसे डार्क मोमेंट क्या था? यार देखें, जब जिंदगी का पता चला ये अपने हैं, ये अपने नहीं है। यार देखें, स्टार्टिंग में ही जब नया मैगजीन स्टार्ट किया था एफएचएम, आज से कोई 8-9 साल पहले हमने एफएचएम पाकिस्तान स्टार्ट किया था मैगजीन, तो उस वक्त जब स्टार्ट किया पेपर के पैसे नहीं थे। हाँ। पेपर खरीदना होता था, इंक चाहिए होती थी, चीजें प्रिंटिंग के लिए। उस वक्त तो ये डिजिटल दौर ही नहीं था, सब प्रिंट करना होता था। टाइटल कैसे लाए आप यहाँ? यार मैंने वेरी बिग कंट्रोवर्शियल इंटरनेशनल टाइटल इस तरीके से लेकर आया कि हमने शुरू में जब लेकर आना था ना हम लोगों ने, तो हमने एफएचएम का फ्रेंचाइज लेने की कोशिश की। जब फ्रेंचाइज लेने की तरफ गए तो पता चला कि यहाँ की अथॉरिटीज कह रही थी कि ये जरा दुनिया में ऐसा मैगजीन है कि आप उसे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हाँ। तो हमें कहा गया कि आप अपने ही नाम से एफएचएम, अपने एब्रिविएशन से आप निकाल लें, आपका ताल्लुक उससे नहीं होगा। तो हमने इससे अच्छी बात कोई नहीं, हमने यहाँ अप्लाई किया, हमें इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से नाम मिल गया और हम चलाते रहे। हमने वो ताल्लुक जाहिर ही नहीं किया, क्योंकि वो एक इशू वीना मलिक का इंडिया में आ गया था। हाँ। पिक्चर आ गई थी उनकी न्यूज़, लेकिन वो तो बोलती है कि वो सब मॉफ हुआ था, वो नहीं थी, उनके साथ धोखा हुआ। देखिए, अब वो तो वीना मलिक जानती है और वहां के लोग जानते हैं उनका क्या क्या हुआ था। कुछ तो हुआ था ऐसा। पहले तो जरूरत ही नहीं थी आपको किसी ऐसे इंडियन मैगजीन पे आने की जहाँ पे मामलात ही कुछ और हो। हाँ। फिर अगर आप आ भी गए थे तो अब अल्लाह जाने कि उन्होंने उनके साथ क्या किया है, यहाँ लिखा था नहीं निकला था, जो भी किया था उनका यहाँ। नहीं, उन्होंने जब ये हमारे शो पर आई थी तो उन्होंने बोला था उनके साथ ये हादसा हुआ था कि उनको खुद नहीं पता था कि ये लिखा हुआ था। वो इनके ड्रेस भी लाइक नहीं थे, दैट वाज़न्ट हर, सो शी डिडंट नो दैट दे डिड दिस विद द पिक्चर्स। अच्छा, उस जमाने में एआई वगैरह था नहीं वैसे कि आप किसी का धड़ और सर लगा लें। अब अल्लाह जाने कि उनके ऊपर बाद में लगा, अच्छा लिखा हुआ लगाया जा सकता है, लेकिन वो जिस तरह कह रही कि मेरा वो जिस्म मेरा था ही नहीं, तो अब हो सकता है ना। हाँ। आज एआई के दौर में ऐसा हो रहा है वैसे। हाँ, एआई के दौर में आज बहुत कुछ हो रहा है भाई। अभी आप किसी की भी न्यूज़ निकल सकती है, किसी की पिक्चर्स भी निकल सकती है। ये जहन में रखें कि एआई के दौर में अब कुछ भी हो सकता है, किसी भी सिचुएशन में। आप मुझे बताएं, ये पाकिस्तान में ही और इतना हो रहा है कि एआई को इतना मिसयूज कर रहे हैं, मतलब असली और अच्छे काम के लिए तो हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे एआई को। देखिए, हमारी बदकिस्मती यही रही है। टिकटॉक आया। हाँ। तो हम लोगों ने टेक्नोलॉजिकल यूज किया, लोगों ने उसके अंदर ना अनबॉक्सिंग की चीजों की। हाँ। लोगों ने खाने दिखाए, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रोड पकड़ा, सिग्नल पकड़ा, सारे टिकटॉकर बन गए। ट्रेन के नीचे आ गए, कोई गिर गया, कोई पुल से नीचे गिर गया, किसी ने क्या। हमारी बदकिस्मती एआई से हम क्या कर रहे हैं, लोग एआई से टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त, किसका सर उतारना है, किसका धड़ लगाना है, क्या करना है, भाई यही चल रहा है। It's pretty sad but the reality is this। खैर, आप मुझे बताएं, इतने सारे हमने एपिसोड्स अभी डन। यार हमारे अब तकरीबन कोई 400 पॉडकास्ट कंप्लीट हो गए माशाल्लाह। और उन 400 में से सबसे तंग करने वाला पॉडकास्ट कौन था? नाम नहीं बताया, अगर आपको नाम बताना बता दे, लेकिन जिससे आपका दिल और दिमाग जला हो कि यार ये क्या है। यार देखें, हमने जला तो उस वक्त तो नहीं कहूंगा, उसके जाने के बाद जला बहुत, क्योंकि जब गेस्ट आता है वो तो हमारे लिए बहुत मजे का होता है। उस वक्त तक तो हमने बेरोज अफजारी साहब का इंटरव्यू किया, ऑन स्क्रीन में कह रहा हूँ। जब हमने इंटरव्यू किया तो उन्होंने इमरान खान के बारे में एक स्टेटमेंट दी। हाँ, उन्होंने इमरान खान मेरे दोस्त हैं। हाँ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, आगे बताएं कैसे पाया। उन्होंने कहा बंदे अच्छे हैं, लेकिन वो बस इमरान खान पीते हैं। अब वो नहीं करते, वो करते हैं। मतलब वो उनका स्टेटमेंट है। मैंने 3-4 दफा उनको रोका कि सर ये स्क्रीन पे इमरान खान साहब के बारे में आप कह रहे हैं, और ये किसी के बारे में कहना विदाउट एनी एविडेंस। तो उन्होंने कहा मेरे दोस्त आप चला दें, जो चलाना है चला दें। मैंने चला दिया यार। चलाने के बाद रात को मैंने 11 बजे अपलोड किया, यूट्यूब में सो गया। सुबह जब मैं उठाऊं तो लीगल नोटिस समेत, ये नोटिस वो नोटिस, दुनिया के सारी गालियां, सब कुछ मेरे उसके ऊपर था। बेरोज अफजारी साहब तो गुस्से में आ गए। अच्छा उन्होंने डिलीट कर दें। अब मैं डिलीट भी कर देता
टिकटॉक से क्लिप्स निकल चुके थे, हाँ, शॉर्ट्स निकल गई थी। हमारे इंस्टाग्राम पे 3 मिलियन ऑडियंस है, 30 लाख लोग हैं, कोई चीज डालो तो वायरल हो जाती है। अब वायरल हो गई, उसके बाद मैं कैसे उसे रोकूं कि मैं बोलूं रुक जा भाई, क्लिप रुक जाओ, तो क्लिप मेरे कहने पे रुक जाएगा। वो लोगों ने क्लिप निकाला कि इमरान खान साहब मेरे दोस्त हैं और वो शराब पीते हैं, वो रातों रात वायरल हो गया। फिर उन्होंने स्टेटमेंट भी दी कि वो आप लोगों ने उन्होंने कहा एडिट किया मेरे पास आज मैं ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ आपके शो से कि बहर सब्जारी साहब से रॉ फाइल पड़ी नहीं है। किसी भी अथॉरिटी को, पाकिस्तानी किसी भी बेहतरीन अथॉरिटी को मेरे ऑफिस भेज दें, मैं रॉ फाइल दे दूंगा, उस रॉ फाइल में देख लें उन्होंने क्या कहा था। वैसे आपस की बात है, यू डोंट एडिट एनीथिंग, आपका सारा एक गो में जाता है। आज के दौर में अगर मैं किसी को एडिट करूंगा तो मुझे छोड़ेगा? यहाँ हमारी अथॉरिटीज बैठी हुई हैं, इनके अपने कितने रिलेशन है, 10 मिनट के अंदर मुझे कोर्ट ऑफ लॉ में खड़ा कर देंगे। तो आप मुझे बताओ, हाउ डिड यू सर्वाइव दिस, ये जो सारे धमकियां और ये सारी चीजें, लाइक हाउ? देखें आपको जब पता हो ठीक है ना, फिर आपको डर नहीं लगता। ठीक है, इतना हम भी काम कर रहे हैं, अखबार निकालते हैं, इतने अरसे से मीडिया पे बैठे हुए, ऐसे डायरेक्टली कोई हम पे भी आदमी डाल देगा कि हम हाथ डाल देगा। अगर कोई चीज गलत करेंगे तो अभी ये जो केस हुए हैं, देखे ना, ये ड्रग्स वाले जो केस चल रहे हैं, जो गलत है वो सारे उठ रहे हैं, जिसके बेटे हैं, जिसके भाई हैं, सब जा रहे हैं अंदर। ये जो जब हम बात कर रहे हैं इस केस की, आप बताएं, देयर इज दिस रियली कंट्रोवर्शियल केस गोइंग ऑन अबाउट दिस किड। उसमें काफी लोग के फेमस पर्सनालिटी के बच्चों का भी जिक्र हो रहा है। उस केस पर आपका क्या टेक? मदीरा, इसके अंदर इस केस में ना आगे बहुत जाएगा अब सिस्टम। इस केस में आगे बहुत बड़े बड़े नाम आने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आने वाले हैं, क्योंकि